और पीएको में आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया। आतंक के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन की खबर आते ही राजस्थान में खुशी की लहर दौड़ गई। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर सहित कई जगहों पर लोग सड़कों पर उतरे और आतिशबाजी कर जश्न मनाया। जैसलमेर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इस कार्रवाई का स्वागत किया है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि कश्मीर में बेगुनाहों की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। अब भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से देश को न्याय मिला है। हर हिंदुस्तानी आज गर्व महसूस कर रहा है। लोगों ने सरकार से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए एक और स्ट्राइक की मांग की है। पाक विस्थापित हिंदुओं ने जोधपुर में आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। पाक विस्थापित हिंदुओं ने प्रधानमंत्री और सेना से कदम मिलाने का समर्थन करते हुए कहा है कि आतंकी ठिकानों का सफाया जरूरी है, जिससे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जैसलमेर के मुस्लिम समुदाय में भी खासा उत्साह देखा गया है। मदरसा रोड पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर भारत माता के जयकारे लगाए। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा, इस्लाम हमें भाईचारा सिखाता है, इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को जो है वो बुधवार देर रात जो है वो ध्वस्त किया है और उसमें कई आतंकियों की मौत हुई और कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता और एक बड़ा बदला ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लिया। जिस तरह यहाँ की सुहागिनों का सिंदूर उजड़ा था, उसी तरह सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ी कार्रवाई की है। मेरे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो जैसलमेर के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है और सुबह से ही इसको लेकर उत्साह और खुशी और भारत माता की जयकारे जो है वो आप देखिए जो है हर किसी में खुशी है कि आज जो है वो एक बार फिर भारत ने अपनी जो है वो बदले ले लिए हैं। किस तरह की स्थितियां थी और अभी कितनी खुशी है? खुशी तो अभी जैसे ही मैंने मोबाइल को ऑन किया और धीरे धीरे देखा तो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ये ज्ञात हुआ कि रात को भारत सरकार ने और हमारी सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को जो उनकी नज़र में कहीं भी थे, छुपे हुए थे, उनके ऊपर 9 जगह स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के काफ़ी इलाके का सफाया भी किया है। तो भारत सरकार ने ये अच्छा और बेहतरीन कदम उठाया। हम समस्त भारतवासी उनके साथ हैं और उनके इस कृत्य की सराहना करते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि बार बार भारत सरकार को मजबूत इरादे के साथ पाकिस्तान के तमाम ऐसे आतंकी ठिकानों को नष्ट कर देना चाहिए, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग इस वक्त मैं मदरसा रोड पर मौजूद हूँ। किस तरह से जो देखते हैं कि आतंक जो है वो लगातार बढ़ा और उस पर कल रात जो एक्शन हुआ जी, जो कल रात एक्शन जो भारत सरकार की तरफ से नौसेना वगैरह ने की है, इसको हम पूरी तायद करते हैं। जो आतंकवाद का काम करते हैं वो बिल्कुल गलत है। इस्लाम के अंदर इसको बिल्कुल इजाजत नहीं है, चाहे किसी भी मजहब का हो। इसका कोई इजाजत नहीं देता कि मासूम बेगुनाह लोगों की मौत हो। इसलिए जो भारत सरकार ने कदम उठाया मैं उसके साथ है। देखिए सरकार के कदम के साथ जो है वो तमाम लोग खड़े हैं और एक खुशी और उत्साह है कि हमारे लोगों का जो है वो खून जो बहाया गया बेकसूरों का, उसका बदला लिया गया। ये बहुत अच्छी बात है। आतंकवाद को खत्म करना, जो कि मतलब एक आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और ये इसका असर और प्रभाव जो है हर आम नागरिक पर जो है पड़ता है। तो इस पर कठोर एक्शन होने चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इसको लेकर आगे भी रणनीतियां बनाई जानी चाहिए कि किस तरह जो है आतंकवाद को रोका जाए। कल रात जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बारे में क्या जानकारी मिली? उसके लिए जो है भारत सरकार का जो है अच्छा कदम है, अच्छी पहल है ये। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा उत्साह और खुशी भी है। क्या लगता है किस तरह से आतंकवाद के लिए इस तरह के जो है वो बड़े फैसले और कदम उठाने चाहिए? भारत को ये जो स्ट्राइक किया है ये बहुत अच्छी बात है और आतंकवाद को खत्म करना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद के लिए हर आदमी के मन में दर्द है कि ये बहुत गलत है और ये स्ट्राइक किया तो हमें बहुत बड़ी खुशी है और ये होना चाहिए और हम इसके पक्ष में हैं। देखिए स्ट्राइक को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कल जो एयर स्ट्राइक वो कितना जरूरी थी और किस तरह के अगले कदम उठने चाहिए? बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बेगुनाह हमारे जो भाई बहनों को मारा गया उनका बदला कहीं न कहीं लेना था। आज हमारी आत्मा को बहुत शांति मिली है कि भारत सरकार ने 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, उनको ध्वस्त किया गया है। बहुत अच्छा किया है, हमारी आत्मा आज बहुत खुश हुई। ऐसे इसी तरह से जो जरूरी डिसीजन लेना होता है वो लेना चाहिए समय समय पर,
कठोर से कठोर आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मुस्लिम समुदाय में भी एक खुशी की लहर है। उनका कहना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है और इस तरह के आतंकवादियों पर स्ट्राइक होनी चाहिए और इन्हें चुन चुन कर मारा जाना चाहिए। जिस तरह से पहलगाम में 22 अप्रैल को जो घटना घटी, कई बेगुनाह लोगों की मौत हुई और उनका खून बहा, जिसका बदला जो है वो कहीं ना कहीं कल एयर स्ट्राइक के माध्यम से लिया गया। उसको लेकर बहुत ज्यादा उत्साह और खुशी जैसलमेर में देखने को मिल रही है। वहीं यहाँ पर अलर्ट भी जारी है। लोग जो है वो मॉक ड्रिल में भी शिरकत करेंगे, क्योंकि किस तरह से जो है रियल वॉर सिचुएशन होती है, तो लोगों को किस तरह ब्लैकआउट की सिचुएशन को हैंडल करना होगा, उसका भी आज जो है वो पूरे राजस्थान भर में मॉक ड्रिल होना है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। पाकिस्तान में भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान हाई अलर्ट पर है। राजस्थान के एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं जोधपुर एयरपोर्ट और बीकानेर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जयपुर एयरपोर्ट पर 4 फ्लाइट रद्द हुई है। एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत भी अब जवाबी कार्रवाई के दौरान जो आतंकियों के 9 जो ठिकाने थे उनको नेस्ते नाबूद कर दिया है। और वहीं भारत के जो कई जो सीमावर्ती जो राज्य हैं वो भी अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान हाई अलर्ट पर है। और वहीं अगर बात की जाए उन बॉर्डर जिलों की जहां पर बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर, इन जिलों के अंदर जो है स्कूल है वो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए जयपुर एयरपोर्ट की, तो जयपुर एयरपोर्ट पे भी जो चंडीगढ़ जाने वाली 3 फ्लाइटें हैं वो रद्द कर दी गई है। इसके अलावा ओमान के लिए जो फ्लाइट जाने वाली थी उसे भी अब रद्द कर दिया गया है। लिहाजा पूरा राजस्थान है वो हाई अलर्ट पर है। वहीं जो सीमावर्ती जो ज़िले हैं वहाँ पर स्थित एयरपोर्ट्स हैं उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया है, जिसके अंदर जोधपुर एयरपोर्ट है उस पर भी जो है फ़्लाइटों के आवाजाही पर अभी रोक लगा दी गई है। अगर बात की जाए जयपुर की, तो जयपुर के अंदर भी जो है सुरक्षा एजेंसियाँ हाई अलर्ट पर है। आप पीछे अगर तस्वीरों में दिखाएं तो आप देखिए कि पूरी तरीके से जयपुर एयरपोर्ट है वो यहाँ पर खाली दिखाई दे रहा है। वजह यही है कि जो चंडीगढ़ जाने वाली जो फ्लाइट थी वो रद्द होने के चलते जो है यहाँ पर यात्रियों की आवाजाही है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के लिहाज से जो है जो ये CISF के जो जवान हैं वो यहाँ पर हाई अलर्ट पर है और सिक्योरिटी भी यहाँ पर बढ़ाई गई है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा समय के लिए रुकने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। वहीं अगर बात की जाए जयपुर की, तो जयपुर के अंदर जो है देर शाम को जो यहाँ पर मॉक ड्रिल जो है उसको किया जाएगा और पूरी तरीके से ब्लैकआउट, क्योंकि पूरे जयपुर के अंदर, राजधानी जयपुर के अंदर जो है सायरन के माध्यम से जो आम जनता है उनको किस तरीके से सुरक्षित रहना है उसको लेकर एक मॉक ड्रिल की जाएगी। और साथ ही जो है कई ऐसी जगहों के ऊपर जो है जहाँ पर पूरी तरीके से जो लोग हैं उन्हें लगातार जो है प्रशासन के द्वारा भी जो है यहाँ पर चेतावनी दी जा रही है कि आप अगर कहीं रोड पर अपने व्हीकल के साथ चल रहे हैं तो आप अपने व्हीकल को साइड में रोकिए और उसके बाद जो है अपने व्हीकल की लाइट ऑफ करके या फिर जो भी लाइट रहती है वो पूरी तरीके से बंद करके मॉक ड्रिल में जो है प्रशासन की जो है मदद करें। इसी के साथ अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी जो है राजस्थान पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर दिखाई दे रहा है। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीकानेर में जश्न का माहौल देखा गया। बीकानेर के लोगों ने सेना का आभार व्यक्त करते हुए एयर स्ट्राइक की सराहना की है। पाकिस्तान की लगातार नापाक हरकतें होती रही, लेकिन इस बार हमने सबक सिखा ही दिया कि हम क्या हैं। आखिर हम हिंदुस्तान हैं, हमें बर्दाश्त करना जब आता है तो हमें जवाब देना भी आता है। जबरदस्त हमने जवाब दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान आज मुंह छुपा रहा है और इस बात को लेकर पूरे हिंदुस्तान में सेलिब्रेशन का माहौल है, खुशियां मनाई जा रही है। बीकानेर भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि बीकानेर की 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। तो बीकानेर वाले जानते हैं कि ये नापाक हरकतें क्या होती है और पाकिस्तान कितना नापाक है। सर क्या कहेंगे? बहुत शानदार एक्शन लिया है हमारी सरकार ने। मैं सबसे पहले मोदी जी की रणनीति को नमन करता हूं। आतंकवाद की फसल इन्होंने काटी है और जब जब आतंकवाद वहां फैलेगा मोदी जी ऐसा ही प्लान बनाएंगे, क्योंकि हमारे वहां पाकिस्तान की जनता से कोई बैर नहीं है। मैं तो ये कहूँगा आज का जो जश्न है
वो हमारे भारत के अंदर जो त्योहार होते हैं उससे भी बड़ा जश्न मनाने का दिन है आज, क्योंकि पाकिस्तान जो नापाक हरकत करता है, जो आतंकवाद को पालता है, उनकी कमर तोड़ के रख दी है। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और मोदी जी से यही बोलते हैं, पाकिस्तान के एक एक आतंकवादी को चुन चुन के मारे। जी, जी। अरे पाकिस्तान तू चीज क्या है? तू भारत से निकला हुआ है, कीड़ा है, कीड़ा। चुन चुन के मारेंगे तेरे को, चुन चुन के मारेंगे। और यदि मोदी जी रहे, मोदी जी तक मेरी बात जाए तो मोदी जी इनको चुन चुन के मारो, चाहे हम भी मारे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुन चुन के मारो उनको। मोदी जी दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, आतंकवाद फैलाओगे तो चीर देंगे, चीर देंगे। ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। वंदे मातरम। पाकिस्तान ने जो हमें हमला किया वो बहुत गंदा था, तो मोदी जी ने इसका जवाब चुन चुन के दिया। और भारत माता की जय। बच्चे भी जानते हैं कि नापाक हरकतें क्या है उसकी। और यहाँ कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं। जी मैम, क्या कहेंगे आप? आतंकवाद को खत्म कर दीजिए मोदी जी, बस आपसे यही अपील है। सबसे पहले तो मैं मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। मोदी जी ने रात को जो 1:30 पर जो हमला किया पाकिस्तान पे, वो बहुत ही सराहनीय था। उन्होंने 9 जगह पर हमला करके भारतवासियों को बता दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। बोलो भारत माता की। यकीनन तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने बता दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। महाराज भी खड़े हैं। और जिस मुल्क में ऐसी हस्तियां मौजूद हो, ऐसी हस्तियों का आशीर्वाद जिस धरती को मिलता रहे, तो वहां तो जीत निश्चित है। जी महाराज, आप? हम तो यही कहते हैं कि मोदी है तो पाकिस्तान की कब्र खुद ही है। महाराज ने बता दिया और डेफिनेटली हमारी जीत होगी। बहरहाल पाकिस्तान को हमने बता दिया है कि हिंदुस्तान क्या है, आखिर हम हिंदुस्तान हैं। अगर हम अहिंसा में यकीन रखते हैं तो हमें हिंसा का जवाब भी देना आता है। आखिर मैं हिंदुस्तान हूं, मुझ में सिकंदर डूब जाते हैं। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजाराम स्वर्णकार के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।